एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 व्हिच इज 10.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.2, फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यूजुअल फॉर्म यहाँ पे गिवन है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो डू द फर्स्ट पार्ट 0 to the power 0 and then ओके ये होते हैं आपके यूजुअल फॉर्म जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है इसको। सो आप क्या करने वाले हो, जो भी आपका डेसिमल है उसको क्या करना है, फर्स्ट जो डिजिट है आपके पास में लाइक 85, तो यहाँ आपको इस डेसिमल को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ से ट्रांसफर करना है और उसकी 10 की पावर में 10 की फॉर्म में उसको लिखना है। ओके, तो क्या करने वाले हो, जब भी आपका डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव होती है। जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ओके, आप देखिए यहाँ पे फिर समझ आएगा आपको। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल को 8 के पास लेके आना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने क्या किया, इस डेसिमल को 12 टाइम्स मूव किया। सो दिस विल बी 8.5 इंटू 10 टू द पावर, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 12 टाइम्स किया है, सो दिस विल बी -12। ओके, नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज 0 and 11 times 0 942, so this will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें क्या करना है, अगेन आपके पास यहाँ 11 जीरोस थे, आपको 12th पे यहाँ ट्रांसफर करना है इसको। ठीक है, 12 टाइम्स आपने मूव किया है इसको लेफ्ट टू राइट, सो दिस विल बी 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12। आपका सेम था यहाँ पे जीरो, सेम यहाँ था, सो ये क्या हो जाएगा, -12। थर्ड पार्ट विच इज 602 एंड 0 है आपके पास टोटल 12 zeros are there। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 जीरो है। आपका कोई भी डिजिट होता है लाइक आपको 7 यहाँ लिख रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में 7.0 भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको। सो सेम आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि आपका जीरो जो डेसिमल जो वो यहाँ पे एंड में, तो अब क्या करना है, उस डेसिमल को हमें मूव करके 6 के यहाँ लेके आना है। तो आप मूव कहाँ से कर रहे हो, उसको राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हो, तो उसकी पावर जो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट किया था, सो क्या था, नेगेटिव था। अब क्या कर रहे हो, आप राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हो, तो उसका जो पावर रहने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा। कितना डेसिमल को आपने मूव किया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, so this will be 6.02 into 10 to the power 14. Okay, next part, this is a 0 point, then 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड नेक्स्ट आपको देखा 837 आपको यहाँ पे दे रखा है, तो हमें इसको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सो नेगेटिव पावर आने वाली है। सो दिस विल बी 8.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मूव कर रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, इसकी पावर हो जाएगी -9। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको नोटबुक के अंदर ये चीज रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट। सो फिफ्थ आपको दे रखा है 3 1 8 6 and 1 2
2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, पॉइंट यहाँ है, आपको उस साइड मूव करना है, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये आपको हो जाएगा 3.186 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स, यहाँ हो गया आपका 10 टू द पावर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So what is the question number 2? Express the following numbers in the usual form. So in this question you have given the standard form, you have to convert them into the usual form. जो आपका पहले था वो क्या था, यूजुअल फॉर्म थी, उसको स्टैंडर्ड में किया। नेक्स्ट मैंने आपको दे रखा है स्टैंडर्ड, जिसको यूनिक यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। ओके, हमने देखा था अगर नेगेटिव होता है तो उनको रिवर्स कर सकते हैं आप। सो दिस विल बी 3.02 इंटू 1/10 की पावर 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी डेसिमल है उसको रिमूव करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको लिख रहे हो। ठीक है, उसको किस में लिख रहे हो, नंबर इन द यूजुअल फॉर्म, आप उसको यूजुअल फॉर्म में लिख रहे हो, तो हमें यहाँ से डेसिमल रिमूव करना है। सिंपली आप यहाँ पे डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा 302 इंटू 10/10 की पावर हो जाएगा 1/10 की पावर 6। यहाँ पे मूव किया है हटाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 1 लगाते हैं, उसके आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आप पुट कर देते हो, राइट। या आपने क्लास 5th में भी देखा है, क्लास 6th में भी, 7th में भी आपने देखा है कि जैसे हम डेसिमल को रिमूव करते हैं वहां से, तो उसके अपॉन में उतने ही 0 आ जाते हैं जितने डेसिमल के बाद में डिजिट्स होते हैं, राइट। तो सेम हमने यहाँ किया। सो दिस विल बी 302 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 2 इंटू 1/10 की पावर 6। बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी 302 10 की पावर जो है वो 6 + 2 8 हो जाएगा, राइट। अब क्या कर सकते हो आप, 10 टू द पावर 8 यहाँ पे है, इसका मतलब 8 टाइम्स 0 है आपके पास, क्या दे रखा है, 8 टाइम्स 0 है। सो दिस विल बी 302 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हो, प्लस में था, हमने उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, सो -8 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते थे डायरेक्ट, इसको -6 था, इसको आप लिखते तो ये हो जाता -2। सो ये हो जाता माइनस प्लस 6 + 2 माइनस का 8 यहाँ पे आ जाता। इज इट क्लियर। अब क्या कर सकते हो, नेगेटिव में आपके पास क्या होता है, हमने देखा था अगर आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो उसका मतलब क्या है, उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव रहती है। अगर आपने उसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो उनकी पावर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब आपने उसको क्या किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, राइट। तो सेम चीज आप क्या कर सकते हो, उनको इतने ही 0 वहां पे पुट कर सकते हो। सो दिस विल बी 0.2 10 की पावर 8 यहाँ पे है। ओके, तो इसका मतलब है 10 की पावर 8, तो 0 जो है वो आपका 8 टाइम्स है, राइट। तो हमने क्या किया था, 302 इसकी पावर 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स हमें क्या करना है, वहां पे 0 है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, पॉइंट जैसे रिमूव किया तो आपने यहाँ पे जितने डिजिट होते उतने 0 पुट किया था। सेम सेंस में अगर आपके पास में है 201 एंड आपके पास डिवाइड में दे रखा है 100, 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लग जाता है। सेम सेंस में यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 0 है 8, तो 8 डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट लग जाएगा। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8.0। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 3 थे, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने आप 0 पुट कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 0.0000302। इज इट क्लियर। ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट वन इज 4.5 इंटू 10 की पावर 4। ओके, तो यहाँ पे आप अगेन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करने के लिए
10 आ जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट था आपके पास, तो आप 1 0 यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसकी पावर है 1। जब बेस सेम होता है डिवाइड की फॉर्म में, तो उनका पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो फाइनली आपको मिलेगा 45 इंटू 10 की पावर जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 मतलब 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 45,000। ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन इज 3 इंटू 10 की पावर है -8। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 10 की पावर -8 है, 10 की पावर 8 लिख सकते हो आप 1 के अंदर। इसकी पावर 8 है, मतलब 8 0 है आपके पास, तो क्या करते हैं हम 8 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा देते हो। सो 1 डिजिट ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल 0। ओके, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ है आपके पास 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, वहां पे 1 लिखते हो, जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 यूज कर लेते हो। सो दिस विल बी 4 टाइम्स। सो 1.0001 10 की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 4 है, इंटू 10 की पावर 9। बेस सेम है तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी 1.0001 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 4, सो ये हो जाएगी 5। अब इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 1 2 3 1 5 टाइम्स है, सो 1 2 3 4 5। आपके पास आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास में 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12। इंटू 10 टू द पावर 12 यहाँ पे गिवन है। ओके, 12। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट रिमूव करोगे, सो दिस विल बी 10। सो 58 इंटू 10 टू द पावर, वही सेम हो जाएगा, आप माइनस करोगे, सो दिस विल बी 11। सो आंसर इज 58। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये आपके पास आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट। सिक्स है आपके पास 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। ओके, सेम यहाँ पे रिमूव करोगे, सो दिस विल बी 1। आपके पास है 5, सो 1 2 3 4 5 मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1492 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे था 5, तो माइनस करोगे, यू विल गेट अ 1। मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी 361492 and 10। Is it clear? Okay, do the next question, question number 3. So question number 3 is express the number appearing in the following statement in the standard form. आपको यहाँ पे given है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज a macron is equals to 1 upon 10 lakh 1 upon 10 lakh m दे रखा है। एक मैक्रोन जो है 1 मैक्रोन is equals to 1 upon 10 lakh 1 upon 10 lakh। so 1 stands 100 1 stands 100 1000 10,000 and 10 lakh 10 lakh दे रखा है आपके पास। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो दिस विल बी 1 अपॉन 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जितने जीरोस होते हैं। सो दिस विल बी 6 टाइम्स टू 10 की पावर 6। या फिर अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको रिवर्स कर रहे हो, सो दिस विल बी 10 की पावर -6। पॉजिटिव था, रिवर्स किया, सो -6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00 000 एंड लास्ट है आपके पास 00 देन 16 कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ये आपको गिवन है 0.00
और कितने टाइम्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 कूलम। ओके, तो अब क्या करना है, इसको आपको रिमूव करना है यहाँ से, डेसिमल को जो है वो 1.6 के फॉर्म में लिखना है जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। सो दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर। अब क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नेगेटिव आने वाला है इसका माइनस के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, इसकी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट है यहाँ पे, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 m। तो उसको भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 0.12345 एंड 5 m, 6 एंड 5 m। ओके, सो इसको क्या करना है आपको, अगेन इसको मूव करके 5 के आगे लिखना है। सो दिस विल बी 5.0 या ओनली 5 लिख सकते हो इंटू 10 की पावर, लेफ्ट से राइट जा रहे हो सो नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो ये हो जाएगा माइनस 7 m। इज इट क्लियर? ओके, टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, so fourth size of a plant cell is 0.0001275 m। क्या दे रखा है साइज ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट का जो सेल होता है उसकी साइज हमें यहाँ पे गिवन है 0 0 एंड 1275 m। सेम आपको यहाँ पे करना है। सो 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस, क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5। ओके, इसका हो जाएगा 5 m। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन इज द थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। 0.07 mm दे रखा है, एक पेपर है उसकी थिकनेस यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे पॉइंट रिमूव करते हैं वहां पे 1 यूज करते हैं, जितने डेसिमल होते हैं उतने 0 पुट कर लेते हो। सो दिस विल बी 7/10 की पावर 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 10 की पावर जो है वो प्लस में थी, आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जा रहे हो, सो दिस विल बी -2। ओके, एंड mm यहाँ पे गिवन था तो mm वहां पे यूनिट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करनी होती है। इज इट क्लियर? ओके, सो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। So question number 4, in a stock there are the 5 books, each of the thickness is 20 mm। वहां पे आपको दे रखा है 1 बुक जो है उसकी थिकनेस दे रखी है 20 mm, थिकनेस आपको यहाँ पे गिवन है 20 mm। सो 5 बुक्स आप परचेज कर रहे हो, 5 बुक्स के लिए आप क्या करोगे, उसके 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बी 100 mm। ओके, ये एक बुक की थिकनेस आपको यहाँ पे गिवन थी और 5 बुक्स के अकॉर्डिंग आपने निकाला 100 mm। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 5 पेपर शीट, पहले बुक दे रखा था जिसका थिकनेस था, अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि 5 पेपर शीट है। सो द थिकनेस ऑफ पेपर शीट, पहले बुक था अब पेपर शीट दे रखा है जिसका थिकनेस है आपके पास 0.016 mm। सो आपको क्या करना है, 5 पेपर शीट से, सो 5 के लिए आप क्या करने वाले हो, 5 से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 5 इंटू 0.016 mm। सो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 आर 30, 3 आपके पास है, 5 1 आर 5 प्लस 3 8, 0.0 mm है। ओके, अब क्या कर सकते हो, पॉइंट में है, आप इसको यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर सकते हो, डेसिमल रिमूव कर सकते हो। रिमूव करते हो तो वहां पे 1 जितने डिजिट होते हैं उतने 0 पुट कर लेते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 8/10 की पावर 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 की पावर -2।
इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2। अब लास्ट आपसे पूछा था टोटल थिकनेस ऑफ द स्ट्रॉ, उसकी टोटल थिकनेस बतानी है, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड बोथ दीज वन, ठीक है, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल के अंदर आएगा द थिकनेस ऑफ ए बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ ए पेपर शीट। सो बुक की थिकनेस थी 100 mm प्लस आपके पास पेपर शीट की थी 8 इंटू 10 की पावर -2, या फिर अपॉन में भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आप सोल्व नहीं कर पाते तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8/100। ओके, 8/100। एलसीएम आपने लिया, mm था ये, एलसीएम आपके पास है 100, सो दिस विल बी 10 मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट ए 10,000 mm प्लस 8, सो 8 प्लस किया यहाँ पे एंड mm। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 था, आप पॉइंट लेके जा सकते हो, सो दिस विल बी 100.08 mm। जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इंटू 10 की पावर -2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 100.08 mm। ओके, या फिर पॉइंट आप हटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 10,008 इंटू 10 टू द पावर -2। इज इट क्लियर? क्योंकि लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो तो आपके पास क्या हो जाता है, जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। सो वी हैव डन योर each and every question of exercise 10.2. We will start your chapter number 11 in your next video. See you.